नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। वो टॉपिक है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, उसके क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इन सब के साथ हम लोग जुड़ने वाले। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, पहला क्वेश्चन बनता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। इट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हैदराबाद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पे सिचुएटेड है, हैदराबाद के अंदर। दूसरा, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट करी थी 1993 में। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, देखो, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को अडॉप्ट कब किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अडॉप्टेड, और किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कब किया गया, 1993 के अंदर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। अब देखो, फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग बात करते हैं, दैट इज द मिड डे मील प्रोग्राम या स्कूल लंच प्रोग्राम। सबसे पहला प्रोग्राम दैट इज द मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील program. That midday meal program is also known as school lunch program. इस मिड डे मील प्रोग्राम या स्कूल लंच प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया, जो बच्चे, ये सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मिड डे मील प्रोग्राम या स्कूल लंच प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 1961 के अंदर। इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया, जो स्कूल के बच्चे, उन स्कूल के बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड वहां पे प्रोवाइड किया गया, एक वेल न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया गया, ताकि बच्चों का जो अट्रैक्ट कर सके चिल्ड्रंस को स्कूल के लिए। पहला हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव हमारे लिए हो सकता है अट्रैक्ट चिल्ड्रंस, क्योंकि हम लोग फूड देंगे तो अट्रैक्ट करना है चिल्ड्रंस को फॉर एडमिशन टू दी स्कूल, फॉर एडमिशन टू स्कूल्स। अब देखो, इस फूड के कंपोनेंट्स की हम लोग बात करें कि इस फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फूड स्टफ्स की, और वो कितना किलो कैलोरी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, या ग्राम पर डे कितना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फूड स्टफ्स, हम लोग फूड स्टफ देखेंगे क्या क्या फूड स्टफ्स हम लोग प्रोवाइड करें, ग्राम पर डे पर चाइल्ड, ग्राम पर डे पर चाइल्ड, की पर डे हर चाइल्ड को कितने ग्राम हम लोग फूड स्टफ्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें सीरियल्स एंड मिलेट्स हम लोग, देन पल्सेस, ऑयल्स एंड फैट, ऑयल एंड फैट, एंड लीफी वेजिटेबल्स एंड नॉन लीफी वेजिटेबल्स। देखिए, सीरियल्स एंड मिलेट्स की बात करें तो हम लोग चाइल्ड को प्रोवाइड करेंगे 75 ग्राम पर डे पर चाइल्ड को। देन उसके बाद में पल्सेस की बात करें तो 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड को। देन ऑयल एंड फैट की बात करें तो 8 ग्राम पर डे पर चाइल्ड को। देन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड, एंड नॉन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें इट इज ऑल्सो 30 ग्राम पर डे फॉर पर चाइल्ड। तो इट्स रिलेटेड टू दी मिड डे मील प्रोग्राम या स्कूल लंच प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है कि मिड डे मील प्रोग्राम या स्कूल लंच प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 1961 के अंदर। और इसके फूड स्टफ्स क्या क्या है, सीरियल्स एंड मिलेट्स होगा, पल्सेस होगी, ऑयल एंड फैट होगा, लीफी वेजिटेबल्स होगी और नॉन लीफी वेजिटेबल्स होगी। देन उसके बाद हम लोग सेकंड वन प्रोग्राम बात करते हैं, दैट इज द second one program is the iodine deficiency disorder program. Second program, iodine deficiency disorder program.
आयोडीन deficiency disorder program. That iodine deficiency disorder program is also known as National Goiter Control Program. It is also known as, और हम लोग बोल सकते हैं, National Goiter Control प्रोग्राम, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम है, दैट इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1962। अगर हम लोग बात करें कि ये लॉन्च कब हुआ, 1962 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1962 के अंदर नेशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, या जिसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, लॉन्च किया। 1962 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स की बात करें। अगर हम लोग आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडाइज्ड साल्ट एंड ऑयल। आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड ऑयल। देखो आयोडाइज्ड साल्ट एंड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि आयोडाइजेशन लेवल। इस आयोडाइज्ड साल्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं आयोडाइजेशन लेवल, आयोडाइजेशन लेवल। और ये आयोडाइजेशन लेवल दो जगह पे हम लोग देखेंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे या हम लोग प्रोडक्शन पॉइंट पे, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर लेवल पे। प्रोडक्शन लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे, दूसरा हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर लेवल पे। इस आयोडाइजेशन का लेवल प्रोडक्शन लेवल पे होना चाहिए नॉट लेस देन 30 ppm, और कंज्यूमर लेवल पे नॉट लेस देन 15 ppm, नॉट लेस देन 15 ppm। दैट ppm स्टैंड्स फॉर दी पॉइंट्स पर मिलियन। तो बेसिकली हम लोग बोले कि इस आयोडाइज्ड साल्ट के अंदर आयोडाइजेशन लेवल, और ये आयोडाइजेशन लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए, प्रोडक्शन लेवल पे नॉट लेस देन 30 ppm, और कंज्यूमर लेवल पे ये कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 ppm। अब दूसरा हम लोग इस ऑयल की बात करें तो ऑयल की अगर हम लोग बात करें, आयोडाइज्ड ऑयल की बात करें तो आयोडाइज्ड ऑयल, तो जो आयोडाइज्ड ऑयल है, दैट आयोडाइज्ड ऑयल इज गिवन इंट्रामस्कुलर। किस वे में देंगे हम लोग, इंट्रामस्कुलर वे में देंगे। इंट्रामस्कुलर देंगे किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए गोइटर को। और अगर हम लोग बोले कि 1 ml आयोडाइज्ड ऑयल अगर हम लोग देंगे, इट विल प्रिवेंट गोइटर फॉर 4 years, या हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ml आयोडाइज्ड ऑयल है, उसका जो इफेक्टिवनेस है दैट विल बी फॉर 4 years। ये था रिलेटेड टू दी आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम या नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। थर्ड वन प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं, दैट इज द विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। देखिए विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है, ये लॉन्च हुआ था 1970 के अंदर। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 1970 के अंदर। जैसे ब्लाइंडनेस वगैरह को ट्रीट, नाइट ब्लाइंडनेस है, उन सबको ट्रीट करने के लिए। और बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब देते हैं हम लोग, एट 9 months पे हम लोग देंगे, और उसके बाद में हर 6 months से इसकी डोज देते हैं। टोटल जो डोज होगी हमारे पास, दैट इज द 9 dose till the 5 years. That is the vitamin A prophylaxis program. Vitamin A prophylaxis program. देखो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम इज लॉन्च इन 1970। सबसे पहले लॉन्च कब हुआ, 1970 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अंदर अगर हम लोग बोले कि विटामिन ए का फर्स्ट डोज चाइल्ड को कब देते हैं हम लोग, 9 months, एट द एज ऑफ 9 months। कितना डोज देते हैं, 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। पहली चीज ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट डोज जो विटामिन ए 9 months पे देंगे, दैट इज 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एवरी 6 month से देते हैं डोज 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट। और कब तक देते हैं, टिल द एज ऑफ 5 years। तो अगर हम लोगों से पूछे कि टोटल डोज कितना देंगे,
दैट इज द 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या हम लोग बोल सकते हैं डोज का नंबर कितना हो गया, 9 डोजेज। 9 डोजेज के अंदर 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम लोग ये देंगे एट द एज या टिल द एज ऑफ 5 years। दैट इज द विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। देन आता है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑल्सो लॉन्च्ड इन 1970। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑल्सो लॉन्च इन 1970। देखो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें, फोर्थ वन प्रोग्राम हमारे पास दैट इज द बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। देखो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम की हम लोग बात करें, इट इज ऑल्सो लॉन्च इन 1970। 1970 के अंदर बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और ये बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम किसके लिए बेनिफिशियल था, 3 to 6 years ऑफ चाइल्ड। ऐसे बच्चे जिनका एज कितना था, 3 to 6 year ऑफ एज चाइल्ड के लिए ये था। और यहाँ पे जो फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट एट बालवाड़ीज, फूड सप्लीमेंट एट बालवाड़ीज। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर किलो कैलोरीज की बात करें, हम लोग एनर्जी की बात करें और प्रोटीन की, एनर्जी की बात करें और दूसरा हम लोग बात करें प्रोटीन की। अगर एनर्जी की बात करेंगे तो 300 किलो कैलोरी एनर्जी दी जाती है, और प्रोटीन की बात करें तो 10 ग्राम प्रोटीन। अगर हम लोग बात करें 10 ग्राम प्रोटीन देंगे पर चाइल्ड पर डे, ये हम लोग बात करेंगे पर चाइल्ड पर डे। अगर फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो एनर्जी 300 किलो कैलोरी पर डे, और प्रोटीन की बात करें तो 10 ग्राम पर डे। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं दैट इज द स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिफ्थ वन प्रोग्राम आता है हमारे पास स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। दैट स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन 1970। इट इज ऑल्सो लॉन्च्ड इन 1970। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, फिफ्थ वन प्रोग्राम दैट इज द स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अगर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की हम लोग बात करें तो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑल्सो लॉन्च इन 1970। 1970 के अंदर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और इसका न्यूट्रिशन बेनिफिट किसके लिए था, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 year, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 years, प्रेग्नेंट मदर एंड नर्सिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर एंड नर्सिंग मदर। अगर हम लोग बोले कि इसके बेनिफिशियरी ग्रुप कौन से थे, हम लोग बोल सकते हैं कि चाइल्ड जिसका एज 6 years से बिलो था, प्रेग्नेंट मदर्स और नर्सिंग मदर या लैक्टेटिंग मदर्स इसके बेनिफिशियरी ग्रुप थे। अगर सप्लीमेंट्री फूड की बात करें, सप्लीमेंट्री फूड फॉर चाइल्ड, सप्लीमेंट फूड की बात करें, हम लोग सप्लीमेंट फूड चाइल्ड के लिए भी बात करेंगे और यहाँ पे मदर के लिए भी बात करेंगे। देखिए डियर, अगर मदर के लिए सॉरी चाइल्ड के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी जो लेवल यहाँ पे दिया जाएगा इस फूड के थ्रू, दैट इज द 300 किलो कैलोरी पर डे पर चाइल्ड। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें दैट इज 10 to 12 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। एनर्जी 300 किलो कैलोरी पर डे पर चाइल्ड, प्रोटीन 10 to 12 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। अगर मदर की हम लोग बात करें तो एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे 500 किलो कैलोरी पर डे। और अगर प्रोटीन की बात करें दैट इज द 25 ग्राम पर डे, 25 ग्राम पर डे। मदर को हम लोग जो प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे दैट इज द प्रोटीन। अब ये देखो जो सप्लीमेंट्री फूड है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर, ये जो सप्लीमेंटेशन फूड है इट इज प्रोवाइडेड फॉर दी 300 days इन ए ईयर, 300 days इन ए ईयर। एक साल के अंदर ये जो सप्लीमेंटेशन फूड है ये कितने दिनों तक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, 300 days फॉर इन ए ईयर। देन नेक्स्ट वन प्रोग्राम दैट इज द 6th one प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द 6th one प्रोग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS। 6th one प्रोग्राम इंटीग्रेटेड चाइल्ड
डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। देखो ये स्टार्ट कब हुआ? 1975। सबसे पहले इसकी बात करें, स्टार्ट कब हुआ? 1975। किसके थ्रू स्टार्ट किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन्स वेलफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन्स वेलफेयर, सोशल एंड वुमेन्स वेलफेयर। अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर क्या था कि इसके अंदर क्या क्या चीजों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ये प्रोग्राम किस किस चीजों को इंक्लूड करता है तो हम लोग देखेंगे। देखो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड ये काम करता है, हेल्थ चेकअप से रिलेटेड काम करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, हेल्थ चेकअप्स की फैसिलिटीज यहाँ पे होगी। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यहाँ पे होगा, मेडिकल सर्विसेज होगी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात होगी। देन उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज द मेडिकल रेफरल सर्विसेज, मेडिकल रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर द वुमेन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर वुमेन्स के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वुमेन्स को। देन उसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम लोग डील करते हैं इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, हेल्थ चेकअप्स, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मेडिकल रेफरल सर्विसेज से रिलेटेड और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू दी मदर्स। देन नेक्स्ट वन प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द मिड डे मील स्कीम। दैट सेवंथ वन प्रोग्राम इज द मिड डे मील स्कीम। इस मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो नोन एज दी पोषण प्रोग्राम, इसी को हम लोग या पोषण स्कीम। Then 7th program that is the midday meal scheme, midday meal scheme। देखिए डियर, ये मिड डे मील स्कीम है, दैट इज मिड डे मील स्कीम की सिंपली हम लोग बात करें कि ये मिड डे मील स्कीम जो है सेंट्रली ये लॉन्च किया गया था, दैट इज 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को, और इसको रिवाइज किया गया था। देन हम लोग अगर इसकी बात करें इस मिड डे मील स्कीम के अंदर, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, या हम लोग बोल सकते हैं, देखो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको मिड डे मील स्कीम को ऑल्सो नोन एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, या इसी का दूसरा नाम है दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इसको दैट इज अ पोषण स्कीम, इसी को हम लोग बोलते हैं पोषण स्कीम। इसी प्रोग्राम का नया नाम बोला गया है इसको, दैट इज पोषण स्कीम। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव की बेसिकली हम लोग बात करें जैसा मिड डे मील प्रोग्राम का था, यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन के चाइल्ड है, प्राइमरी एजुकेशन के जो चाइल्ड है उनको हम लोग क्या करेंगे, इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए इनरोलमेंट को बढ़ाएंगे भाई, उनको हम लोग फूड देंगे तो बच्चे स्कूल में आना स्टार्ट करेंगे, इनरोलमेंट बढ़ेगा स्कूल का। दूसरा साथ उसके साथ साथ क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रिशन को यहाँ पे मेन फोकस हमारे पास होगा, न्यूट्रिशन को फोकस करेंगे, और स्कूल के अंदर जो एजुकेशन है उसके अंदर एनरोलमेंट के नंबर को बढ़ाने के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करते हैं दैट इज द मिड डे मील स्कीम। एंड लास्ट वन प्रोग्राम है दैट इज द नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। एट वन प्रोग्राम और लास्ट वन प्रोग्राम नेशनल न्यूट्रिशन प्रोफाइलेक्सिस, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। नेशनल न्यूट्रिशन ये जो प्रोग्राम है
इट इज लॉन्च इन 1970। 1970 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स हम लोग देते हैं। और ये आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स को देते हैं प्रेग्नेंट मदर्स को एंड यंग चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट मदर्स एंड यंग चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 1 to 12 ईयर्स। आयरन के लिए हम लोग उनको एडवाइस कर सकते हैं, आयरन का बेस्ट अब्जॉर्प्शन किसके साथ होगा, विटामिन सी फूड के साथ। आयरन को कभी भी मिल्क के साथ हम लोग नहीं देते, मिल्क के साथ इसको अवॉइड करना, इट इज बेस्ट अब्सॉर्ब विद द विटामिन सी। ये था रिलेटेड टू दी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।